नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ्स। तो हम मैथ किसके एग्जाम के लिए पढ़ाए थे वो सारी बातें हमने आपको पहले ही बता दी थी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में हमने जो पहली क्लास कराई थी उसमें हमने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, वो सारी बातें हमने आपको बता दी। फिर हमने सेकंड क्लास कराई थी, उसमें हमने एलसीएम के बारे में बताया था। पहली क्लास में भी हम फिर अच्छे से आपको एलसीएम के बारे में क्वेश्चन बताया था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तो हमारी थर्ड क्लास आई थी, उसमें हमने एलसीएम को कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको किस तरह से सॉल्व करना है एचसीएफ के सारे क्वेश्चनों को, और इसमें एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम एचसीएफ के पढ़ने के बाद फिर हम इसके एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं हमने बताया था, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे हम आपको कोई दो नंबर दे रहे हैं, हम आपको जैसे हमने आपको नंबर दिया 32, ठीक है, 32 नंबर दिया, एक दिया हमने 40, ठीक है। आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर वो होते हैं फैक्टर जैसे जो संख्या है इसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड कर दें। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया पहली क्लास में, तो उस क्लास को आप जरूर देख लेना। तो जो उसके फैक्टर होंगे, इसके 2 होंगे, इसके फैक्टर 4 होंगे, और कौन कौन से होंगे, इसके 8 भी होंगे, और कौन सा होगा, और 16 होगा, और क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। अब 40 की बात करें तो 40 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, इसका 1 फैक्टर होगा, और 2 भी होगा इसका, और 4 होगा, और 5 होगा, इसका 8 होगा, और क्या होगा 10 होगा, और क्या होगा 20 होगा, और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा क्या होगा, ये खुद होता है 40। तो हम जब बात करते हैं कि एचसीएफ की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। क्या करेंगे इसमें, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर है, वो हमारा कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, इन दोनों में कॉमन जो संख्या है वो कौन सी है, और जो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 तो है कॉमन, लेकिन छोटी है, 4 भी है, 5 भी है, 8 है, फिर क्या है 10 है, 20, 40। तो इसमें हमने कॉमन देखा, तो हमारा कॉमन इसमें दिख रहा है हमारा 3240 में कि सबसे बड़ा, पहले देखो हमने कि 1 भी मिल रहा है कॉमन, 2 भी है, 4 भी है, और 8 है, ठीक है। इसमें ये वाला, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा 1, 2, 4, 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कौन सा है, कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा 8, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है हमारा 8, तो 8 ही क्या होगा हमारा 3240 का हमारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 8 क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा, ठीक, समझ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे और इसमें कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे इसमें नोट करिए कि दो संख्याओं का, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए आप लोग, हमारे साथ में कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इतने क्वेश्चन करा देंगे हम आपको इसमें कि ये क्वेश्चन कराने के बाद भी फिर इसे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन पढ़ा देंगे आपको, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। आप यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, और सुपर टेट हो गया, आप उसमें आराम से आसानी से स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ वो हमने मान लिया क्या है, एच होता है, ठीक है, क्या होता है एच। तो हमारी जो संख्याएं होंगी, तो जो हमारी जो संख्याएं होंगी वो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी उसकी बात करते हैं। तो वो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो हमारी संख्या होंगी एच एक्स होंगी और एच वाई होगी, क्योंकि जो संख्याएं होंगी उसमें, क्योंकि हमने देखा कॉमन फैक्टर का मतलब एच हमारा 8 है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा एच क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 है। तो जो एच हमारा क्या है इसमें 8 है, तो अगर संख्या की बात आ गई, ठीक है, तो संख्याएं कौन सी होंगी, इसमें 8 हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, 8 हमने क्या निकाल लिया इसमें कॉमन फैक्टर है। तो 8 चौक हमारा क्या बता 32, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा 8 पंजे 40, तो हमारा 4 बचा और 5 बचा। 8 हमारा क्या है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे हमने ये 32, हमने ये दो संख्याएं ली है, ठीक है, तो हमारा माना कि इसका एचसीएफ है वो एच है, और एच क्या है हमारा 8 है, एच क्या है हमारा 8। अब इसमें बचा 4 बचा और इसमें बचा 5 बचा, ठीक है, इसमें 4 बचा, इसमें बचा 5, तो 4 क्या है हमारा एक्स है और 5 क्या है हमारा वाई है। तब जब इनकी संख्या की बात करते हैं कि इसमें संख्याएं कौन सी होंगी, तो संख्या हमारी एच एक्स एच वाई, मतलब कि 8 चौक 32,
और 8 पंजे 40। बताओ दोनों संख्याएं आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? तो समझ गए। तो जो भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं कौन सी होंगी? एच एक्स और एच वाई संख्याएं होंगी। ठीक है, तो एक्स और वाई जो होंगे, एक्स और वाई होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक्स और वाई हमेशा को प्राइम होंगे। एक्स वाई हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य। ठीक है, तो कोई को प्राइम होंगे। ठीक है, तो को प्राइम का क्या मतलब होता है? जैसे हमारा 5 और 4 है, को प्राइम का मतलब क्या है? 5 और 4 है। तो को प्राइम सहभाज्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों में हमेशा 1 ही कॉमन होगा, 1 से बड़ी कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। इस बात का तो ये मतलब। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इनके डिफरेंस की, अंतर की बात करते हैं कि h अंतर जो होगा वो h इंटू एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस के वाई। इस बात से आप क्या समझे? इस बात को आपको समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, को प्राइम जान गए कि एक्स और वाई क्या होंगी? हमेशा को प्राइम संख्याएं होंगी, क्योंकि इनमें हमेशा 1 कॉमन होगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। फिर जो एच हमारा एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा उनके डिफरेंस का, उनके अंतर का एक फैक्टर होगा हमेशा। तो एक्स माइनस वाई का एक फैक्टर एच है। तो इसमें लिखिए कि दो संख्याओं का, अभी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल सुनते रहिए साथ में। जब क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको अच्छे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें लिखिए दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, उनके अंतर, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर का एक फैक्टर होगा, अंतर का एक फैक्टर होगा। ये चीज लिखिए हमारे साथ में तुम। ठीक है, अंतर का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब इस बात को अच्छे से समझाता हूं मैं। जैसे मेरे x और माइनस वाई का जो अंतर आया, ध्यान समझना, x माइनस वाई का जो अंतर आया वो क्या आया? मेरा x माइनस वाई का अंतर मैंने देखा यहाँ पर x माइनस और वाई का मतलब 5 माइनस 4 अंतर आ रहा है मेरा 1। तो जब मेरा अंतर आएगा 1, x माइनस वाई का जो अंतर आएगा, x माइनस वाई बराबर जब मेरा अंतर आएगा 1, तो इस बात को नोट करो कि जब अंतर 1 आएगा तब क्या होगा? जब मेरा x माइनस वाई का अंतर आएगा 1, तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा वो क्या होगा? मेरा एचसीएफ होगा। डिफरेंस क्या होगा? एचसीएफ। इसका मतलब ये होगा कि एचसीएफ दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमारा, तो जब x माइनस वाई का अंतर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, x माइनस वाई का अंतर क्या होगा? 1 होगा। को प्राइम संख्या इनका अंतर जब 1 होगा तो इनका जो एचसीएफ होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा है कि एचसीएफ दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होगा जब इन संख्याओं का, जब इन एक्स वाई का अंतर 1 होगा तब। दूसरी कंडीशन समझते हैं। एक्स माइनस वाई का अंतर जब 1 से क्या होगा? बड़ा, 1 से बड़ा होगा, तो एचसीएफ दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। एचसीएफ दोनों संख्याओं के अंतर का क्या होगा? एक फैक्टर। इन दोनों बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है ये बात मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, इस साइड में देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ कभी उनके डिफरेंस अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या क्या होगा? बराबर होगा या क्या होगा? छोटा। इस बात को हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा एचसीएफ था 8 था। ठीक है, फिर मैंने इनको, जो इनका फैक्टर था एक फैक्टर, तो मैंने जो 8 चौक कितने 32 होते हैं और 8 पंजे 40 होते हैं। 4 और 5 जो मेरे बचे, 4 और 5 मेरे बचे, 4 और 5 का अंतर क्या है? मेरा 1 है। जब इसका अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब इनका अंतर क्या आया? 1 आया। तो आपने देखा जब इनका अंतर 1 आया तो जो इनका एचसीएफ आएगा इन संख्याओं के डिफरेंस के बराबर आएगा। जैसे इन संख्याओं का डिफरेंस क्या था? 8 था, तो डिफरेंस के बराबर एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या है? बराबर, तो इन संख्याओं का अंतर बराबर है। इन संख्याओं का अंतर क्या? 8 है, तो इसका एचसीएफ क्या आया? संख्याओं का 8 एचसीएफ आया। ठीक है, तो इस बात को नोट करो, इस बात पे फोकस करिए। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या क्या होगा? छोटा। अब इस बात को हम और एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी आगे आप और समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको संख्याएं दे दी, कौन कौन सी संख्या दी मैंने आपको? संख्या दी मैंने 72 दी मैंने,
72 दी संख्या मैंने और दी मैंने 56। ठीक है, अब क्या बताना है मुझे, इसका एलसीएम एचसीएफ बताना है। तो मैंने बताया एचसीएफ कभी भी दो संख्याओं के अंतर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। तो मैंने देखा इसका अंतर कितना आ रहा है, बताइए इसका अंतर कितना आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से ये कितने हो गए 72, यहाँ से 2 कितना 12 है, 12 में 6 गया, कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ 5 है, कितना 1। तो मैंने देखा इसका अंतर आ रहा है 16। तो अब जो एचसीएफ होगा वो तो 16 या तो 16 होगा या तो 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। 16 से हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 16 से ये क्या डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 16 से डिवाइड नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ इसका एक फैक्टर लेता हूँ मैं, इसका और फैक्टर क्या होगा 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो मैं दे रहा 8 ने में 72, 8 सत्ते 56, 8 ने में 72, 8 सत्ते 56। तो मेरे 8 से ये संख्या डिवाइड हो गई। ठीक है, 8 से डिवाइड किया, 8 ने में 72, 8 सत्ते 56। ठीक है, ये आ गया। तो मेरा जो एचसीएफ आया इन संख्याओं का, मेरा एचसीएफ आया 8 निकल के। एचसीएफ क्या है मेरा 8 निकल के। आप समझो इस बात को, एचसीएफ कितना आया मेरा 8 निकल के। तो अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ठीक, इनका अंतर देख रहे हैं आप कितना आ रहा है, इनका अंतर 2 आ रहा है। तो जब x माइनस वाई का अंतर क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो एचसीएफ उसका जो एचसीएफ होगा या तो मतलब उसके जो डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। जो बात मैंने अभी आपको इससे पहले लिखवाई है कि एचसीएफ दोनों संख्याओं के डिफरेंस का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तब इसके डिफरेंस का क्या आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है जो हमारा 8 है। ये बात यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, तो क्या आया मेरा एचसीएफ 8 आएगा, डिफरेंस का क्या आ गया, डिफरेंस का ही एक फैक्टर आ गया, इनके अंतर का ही क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। तो दोनों बातें आपको पता लग गई अब। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं और भी मेथड बताऊंगा एचसीएफ निकालने के, वो भी देख लेना आप। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उस बात को आप अच्छे से समझिए अभी। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ बहुत आसान तरीके से निकाली कि मैंने देखा इनका अंतर कितना है 16 है। अब 16 से तो ये संख्या डिवाइड हो नहीं रही है, तो मैंने जब देखा इनमें कि 8 का एक फैक्टर है इसमें, तो उनसे संख्या डिवाइड हो रही, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया निकल के। सीधी सीधी बात है ये कि एचसीएफ आ गया मेरा 8 निकल के। तो इन संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे, उनको नोट करिए। देखो और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारा और एग्जाम्पल है, एक है 99, क्या है एक 99 और है 108। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों का एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस देखूंगा। इनका डिफरेंस मैंने देखा यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 108, मैंने देखा इनका अंतर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा, या तो इसका 9 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, या तो 9 खुद होगा। तो मैं देखूंगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मतलब ये संख्या दोनों 9 से डिवाइड हो रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ जो है इसका, वो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया कितना आया, मेरा एचसीएफ आया 9, जो इनके डिफरेंस के बराबर है, जो इनके अंतर के बराबर है। ठीक, समझ गए आप। जैसे ही मैं आपको और संख्या दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल और दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने 72 दिया मैंने, और 72 और मैंने दिया 56। ठीक है, आपको क्या बताना है, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। हम और बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे मैंने संख्या दी आपको 306, ठीक है, और दी मैंने 391, 306 और 391 मैंने संख्या दी। अब आपको क्या बताना है, इन दोनों का एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ बताना है। अब कैसे बताएंगे एचसीएफ, तो देखो समझो मेरी बात को। इसके मैं फैक्टर करूँगा तो 17 × 18। ठीक है, और जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो 17 × 23। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर देख सकते हैं, तो 17 × 23। तो जो इसका एचसीएफ आया वो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ, इसका एचसीएफ आ रहा है 17। ठीक है, एचसीएफ क्या आ रहा है, इनका एचसीएफ जो आ रहा है वो आ रहा है 17। ठीक है, ये बात पता लग गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, 391 में से 306 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे कितने बचेंगे, यहाँ पर कितने 11, 11 में 6 कितने बचे 5 बचे, मेरे कितने आए 5। ध्यान से सुनना, 5। यहाँ पर कितने रह गए 8, एक गलती कर दी, यहाँ कितने, यहाँ बचे मेरे 5। अब यहाँ पर कितने रहेगा 8, 8 में से 0 गया तो कितने बचे 8 बचे। तो जो इनका अंतर आया, इनका जो अंतर आ रहा है इनका 85, संख्याओं का अंतर आ रहा है 85।
अब जो HCF होगा 85 का या तो एक फैक्टर होगा या 85 खुद HCF होगा, इन दोनों संख्या होगा। तो मैं देखूंगा 85 से संख्या डिवाइड हो रही है या संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने देखा ये 85 संख्या डिवाइड नहीं हो रही, ना तो ये डिवाइड होगी ना संख्या ये डिवाइड होगी, 85 किसी भी हालत में डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें 5 है तो इसमें 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए लास्ट में, या तो इसके 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए लास्ट में, तब ये संख्या डिवाइड हो सकती हैं। तो जब मैंने देखा इसमें कि इसका एक फैक्टर होता है 17, इसका फैक्टर होता है 17 इंटू 17 पंजे कितने होते हैं 85, 17 पंजे कितने होते हैं 85। तो मैंने देखा या तो इसका फैक्टर एक 17 होता है, तो अब इसका जो एलसीएम होगा या तो 17 होगा या 5 होगा, 5 हो नहीं सकता, तो इसका एलसीएम क्या होगा 17 होगा। 17 दोनों संख्या को डिवाइड करके देख लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम मैंने धोखे से बोल दिया, एचसीएफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 17 एचसीएफ आ जाएगा। समझ गए आप, इसका महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखो एचसीएफ निकालने के तरीके बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको जो मेथड लगे आप वो मेथड यूज करना, अपना एचसीएफ निकालना। जैसे लिखो, अब हमारे साथ में लिखो एचसीएफ निकालने के तरीके, निकालने के तरीके लिख लो या विधि लिख लो, जो मन हो वो लिख लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो। ठीक है, उसको पढ़ते हैं कि इससे हम कैसे करके निकालते हैं, इससे किस तरीके से निकालते हैं उस चीज को देखते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिए, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, हमने आपको एग्जाम्पल दिए 76। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब एग्जाम्पल हमारा 76 है, एक संख्या 76 है, एक संख्या है हमारी 72 है, और एक संख्या हमारी कितनी है 32 है। एक संख्या कितनी है हमारी 32 है, एक 76 है, एक 72, एक 32 है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ मैं, 72 है, एक कितनी है 32 है। अब 76 का 72 का 32 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इनके फैक्टर करेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हम इसको कैसे फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर हम करते हैं इस तरीके से, आपको बता भी देता हूँ। फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं, 2 3 या 6, 2 8 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 में 18 और मेरा 19 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 2 हमारा 2 बार आ गया, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 19, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 की पावर 2 19 आ गया। अब मैं आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, अब आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 72 के डायरेक्ट। ठीक है, 72 का जब मैं करूंगा तो 72 कौन कौन से आएंगे, 2 की पावर 3 आएगा मेरा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 8 चौक कितने होते हैं, 8 में 72 होते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 की पावर स्क्वायर कितना होता है 9, तो 8 में कितने होते हैं 72 होते हैं। जब मैं बात करता हूँ 32 का, ठीक है, तो 32 का जब मैं निकालूंगा तो 32 कौन कौन से फैक्टर होंगे, 32 के होंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की ऐसे करके निकालिए ना कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अगर इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से निकालना सीखिए। तो 2 की पावर कितने, ये सारी चीजें आपको मन ही मन में करनी है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो गया। अब मुझे करना है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मुझे क्या करना है, इसका यूज मतलब करके एचसीएफ निकालना है। अब मेरे फैक्टर मेरे निकल के आया, अब मुझे क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एक बात नोट करिए, जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं सबसे लोएस्ट पावर लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं हम सब लोएस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगी, जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, सबसे हम क्या करते हैं लोएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो इसका एचसीएफ निकाल के बताते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 3 इसमें है, 2 की पावर 5 इसमें है, तो सबसे छोटी पावर जो होगी हम सबसे पहले उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 2। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। हमने देखा 19 इसमें है, इसमें तो 19 भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी 19 नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें अपने पास से मानना चाहें तो इसमें क्या मानेंगे, 19 की पावर 0 मानेंगे, इसमें भी 19 की पावर 0 मानेंगे, और यहाँ पर 19 की पावर 1 है, क्योंकि इसमें 19 की पावर 0 मानने पे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 19 की पावर, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, समझे। तो इसमें अगर 19 की पावर मल्टीप्लाई में 0, 19 की पावर 0 माने तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो हम इसी को लेंगे सबसे छोटी पावर को। तो इसका मतलब इसको ना माने, हम ऐसे मान लें कि इसका मतलब 1 ही होता है, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2 की पावर 2 लेंगे। जब 2 की पावर 2 लेंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गया ना, ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 76, 72 और 32 का।
क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। अब 4 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है इन जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो हमेशा हमने एक बात, हम आपसे जब पहली क्लास एलसीएम स्टार्ट किया हम तब से एक बात आपको बता रहे हैं कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है, एचसीएफ हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है। ये बात हम आपको शुरू से ही बताते हैं, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे इसमें। ऐसे ही हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग हमें करके बताइए, ठीक है, उनके आंसर बताइए आप लोग हमें। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन हमने दिया, एक एग्जाम्पल हमने दिया, आपको नोट करिए साथ साथ में हमारे, और उसका क्या बताना है आपको, एचसीएफ बताना है, ठीक है। जैसे हमने दिया यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर दिया हमने 5 की पावर 3, यहाँ पर दिया हमने 7 की पावर 3, इस तरह से दिया। फिर हमने एक तो ये हो गया, फिर हमने दूसरा हमने दिया, दूसरी संख्या है 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 7 की पावर 4 है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने तीसरी संख्या है जो हमारी वो है 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है, ये 5 है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये 7 की पावर 3 है। आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जब यूज करते हैं इस तरह से, जब इस तरह से हमको संख्याएं पेपर में दी होंगी तो उनका एचसीएफ हम कैसे करके निकालते हैं, ये बात मैंने आपको अभी ऊपर बताई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर लेंगे, हम पहले देखते हैं 2 को, तो हम देखेंगे 2 की इन तीनों में देखते हैं 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। फिर हम 5 को देखते हैं, 5 की पावर 3 इसमें है, 5 की पावर 2 इसमें है, 5 की पावर 1 इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है पावर, हम क्या करेंगे 5 की पावर 1 बार लेंगे, मतलब सिर्फ 5 ही लेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें हमारा 7 की पावर 3 है, इसमें जो 7 की पावर 3 है, इसमें 7 की पावर 4 है, इसमें 7 की पावर 3 है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या लेंगे, 7 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि इसमें 4 है, हमें क्या लेना है, हमें सबसे छोटी पावर लेना है, तो इसमें क्या लेंगे हम 7 की पावर 3 लेंगे इसमें हम। फिर हमारा इसमें क्या बचा, इसमें तो हमारा कुछ बचा नहीं, इसमें हमारा क्या बचा, इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 3 रह गया। अब 3 की पावर 5 इसमें, 3 की पावर 2 इसमें, अगर इसमें हम मानेंगे अपने पास से 3 की पावर 0 मानेंगे तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे। अब क्या लेंगे, 3 की पावर 0, वो हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तीनों में हमारा कुछ कॉमन नहीं रहा, तो हम हमारा यही क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7 की पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे 2 दूनी 4 होता है और 4 इंटू 5 होता है और 7 सत्ते 49 सत्ते कितना, 7 का क्यूब 343 होता है। तो क्यूब जरूर याद कर लेना, क्यूब स्क्वायर, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। हमने इस वर्गमूल और घनमूल वाली जो क्लास कराई है उसमें हमने बताया वर्गमूल निकालना क्यूब कैसे करके करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लास आप लोग देख लेना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है निकल के, आंसर आता है हमारा 6860 और ये हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। समझ गए ना बात को। ऐसे ही हम जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, पहला मेथड था, प्रथम मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, ठीक है। तो सेकंड मेथड जो होता है हमारा वो होता है लंबी भाग विधि, ठीक है, लंबी भाग विधि, या सिर्फ भाग विधि भी बोल सकते हैं इसको, कि भाग विधि से किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, ये भी बात आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड है, ठीक है। तो जैसे हमको दिया है यहाँ पर 945 दिया है, 693 दिया है, हमको क्या दिया है, 945 693, हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कैसे निकालते हैं, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 693 हमारा कितना है, 693 हम 945 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब जिसको भाग करते हो तो हमारा कितना भाग, 6 दूनी 12, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 भाग जाएगा, ठीक है, 1 जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 693 यहाँ कितना आ जाएगा, 6, जैसे ये 693 है, ठीक है, कितना आएगा 693। यहाँ से हमने डिवाइड किया, कितना बचे, 2 बचे, यहाँ कितना 14 में से 9 निकाले, कितने बचे हमारे 5 बचे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने बचे 8 में 6 निकाले 252, ठीक है, कितना आया हमारा 252। अब क्या करेंगे, 252 से हम क्या करेंगे, 693 को फिर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 252 को हमने 693 से भाग किया तो हमारा कितना बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाथ से लिख लेगा, 2 दूनी 4 1 मतलब 5 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ से एक हाथ से लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, और 6 में से 5 कितना बचेगा 189।
जब 189 से हम क्या करेंगे, अब 252 क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने, 252 को। 189 से जब हमने 252 को भाग दिया तो हमारा कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 189 आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से कितने 9 निकाले, कितने बचे, 3 बचे हमारे। यहाँ 4 आ गए हैं, 14 हो गए, 14 में से कितने निकाले, 6 बचे। यहाँ पर कितने हो गए हमारा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये 63 बचे हमारे, ठीक है। जब यहाँ पर 63 बचे तो हमारा कितना है, 100। अब 189 को क्या करना है, 63 से हमें भाग देना है 189 को, ठीक है। तो कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। यहाँ पर कितने, 3 बार, 3 3 9 आ जाएगा और 3 3 6 3 18। तो हमारा कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो फाइनल डिवाइजर आया हमारा जो फाइनल डिवाइजर जो आता है हमारा, वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो 63 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो लंबी अगर भाग विधि से करना है तो वो हमारा ये वाला मेथड है, ये बात हम याद रखना, ठीक है। तो ये तो हमारा लंबी भाग विधि वाला मेथड हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको और देना चाहें तो वो भी करके देखिए। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, ये क्वेश्चन आप करके बताइए। जैसे हमारा दिया है 105 दिया है हमारा, और दिया है 135 दिया है हमारा, और दिया है 165 दिया है हमारा। कितना दिया है, 165। आपको क्या करना है, इसको लंबी भाग विधि से सॉल्व करके हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 105 से भाग करेंगे, कितने को, 135 को भाग करेंगे। जब 105 से 135 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 105 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 से क्या करेंगे, जो ये होता है इसको, जो हमें 30 105 को करेंगे। अब 105 को भाग देंगे, कितने, 30 से भाग देंगे। कितना जाएगा, 30 में कितना होती है, 90 होती है। हमारा 3 बार जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा। अब ये 15 है, 15 से कितना, 30 को भाग देंगे फिर से। जब हमारा 30 आएगा तो हम 2 बार जाएंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब जो फाइनल डिवाइजर आया हमारा कितना है, 15। अब 15 से क्या करेंगे, 165 को भाग देंगे। 15 से 165 को भाग देंगे। तो 165 को जो हमने कितने दिया, 15 से भाग दिया, तो हमारा कितना आया, कितने से कितना है हमारा, तो इसको 11 बार देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, हासिल 5 5 एकम 5 लगे तो 11 एकम 11, 11 और 5 कितने होते हैं, 16। तो हमारा ये परफेक्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फाइनल डिवाइजर आएगा हमारा 15 आएगा, और 15 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इस प्रकार से करना है लंबी भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम कुछ आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ये तो हमारे मेथड हो गए, हमने सबसे पहला मेथड होता था जो डिफरेंस वाला मेथड था, ठीक है। आप उससे भी निकाल सकते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उससे भी निकाल सकते हैं, भाज्य गुणनफल विधि से, और एक जो हमारा लंबी भाग विधि आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। अब जो मैं बताऊंगा उसको आप देखना, क्योंकि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जो हमारे मेथड थे वो तो हमारे खत्म हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन है उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनको किस तरह से बनाएंगे। तो हमने देखा हमारा दे रखा है 16 दे रखा है, हमारा 48 दे रखा है, हमारा दे रखा है 104। मुझे क्या बताना है, आप लोग मुझे इसका एचसीएफ बताएंगे। तो बताइए जल्दी से कमेंट में करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तब तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगा, जो जब इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा। सबसे आसान तरीके से बताता हूँ मैं, कि जब 3 संख्या दी हुई होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे छोटी जो जिसका अंतर सबसे कम होता है हम उनको लेते हैं। तो मैं देखूंगा इनका अंतर ज़्यादा आएगा, इनका अंतर क्या आएगा, कम आएगा। तो मैं क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर लूंगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर लूंगा तो 48 में से मैं 16 घटाऊंगा तो मेरे कितना आएगा, मेरा आएगा 32। अब जो मेरा एचसीएफ होगा वो या तो 32 होगा या 32 का कोई फैक्टर होगा। 32 होगा या तो 32 का फैक्टर होगा। 8 में 6 गया 2 बचे, या 4 में से 1 गया 3 बचे, 32 आ गया। तो अब 32 होगा आंसर मेरा, या 32 का कोई फैक्टर होगा। मैंने देखा एचसीएफ हमेशा वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या को क्या करती है, विभाज्य करती है, वो भी पूर्ण रूप से विभाज्य करती है। तो मैंने देखा 32 सभी संख्याओं को विभाज्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 32 का कोई फैक्टर हमारा जो होगा वो इसको विभाज्य करेगा। अब मैंने देखा 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। तो मैंने देखा कि 16 तो मतलब ये जो मेरा ये 16 है ये तो इसको भाग कर रहा है, इसको परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन मेरा इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसको भाग ये पूर्ण रूप से नहीं करेगा। तो मैंने देखा ना तो मेरा 16 होगा ना तो मेरा 2 हो नहीं सकता। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मैंने देखा 16 तो इसको सबको डिवाइड करने है। तो मैं देखता हूँ इसका कोई और फैक्टर देखता हूँ 32 का, जो मेरा 32 था 32 का कोई और फैक्टर देखता हूँ मैं 8 × 4, ठीक है। 2 मेरा इसलिए नहीं है तो क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अंक लेना है, क्योंकि 2 से भी बड़ा कुछ और हो सकता है। मैंने देखा 8, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक कितना 32 होता है, 8 छंग कितना 48 होता है।
और 8 दूनी 16 और यहाँ 2 बचे, 8 3 24। तो मैंने देखा मेरा 8 सबको डिवाइड कर रहा है और 8 से कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके पूर्ण रूप से। तो मैंने देखा मेरा एचसीएफ कितना आ गया, मेरा एचसीएफ आ गया 8। ठीक है, मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42, 63, ठीक है, और 140। मुझे इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो मैं देखूंगा मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं जाएगा। ये इनका अंतर तो मैं देखूँ ज़्यादा आएगा, इनका अंतर कम आएगा, इनका अंतर भी ज़्यादा आएगा। मैं देखता हूँ इनका अंतर, देखता हूँ इनका अंतर क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 2 निकाले कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 में से 2 निकाले कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे आगे फिर, अब मेरा कितना आ गया, इनका अंतर आ गया 21। तो मैं देखूंगा या तो 21 इसका एचसीएफ होगा इन संख्या होगा, या 21 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो मैं 21 से डिवाइड करता हूँ, 21 दूनी 42, 21 तीन 63, लेकिन 140 मेरा 21 से नहीं जा रहा है। अब मैं देखूंगा इसी का कोई फैक्टर देखूंगा तो 7 × 3 में इसमें करता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा 7 से करता हूँ तो 7 छंग कितने होते हैं, 7 छंग 42 होते हैं, और 7 में कितने 63 होते हैं, 7 दूनी 14। ये तो मेरा परफेक्ट डिवाइड हो गया 7 से। इसका मतलब मेरा क्या आ गया, इसका एचसीएफ जो आ गया मेरा, इसका एचसीएफ मेरा 7 आ गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, आसान तरीके से कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा उसी बंदे का होगा जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्वेश्चन की। ठीक है, तो और क्वेश्चन है हमारे, उन क्वेश्चन को नोट करिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 144 और 288 और मेरा 396। ठीक है, क्या बताना है आप लोगों को, मेरा मासा बताना है इनका। क्या बताना है, मासा बताना है। तो 144, 396, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करें बताओ। हम तो देखते हैं अंतर, देखते हैं हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इनके अंतर पे। तो हम देखते हैं कि इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 4। 144, 144 दूनी कितना होता है, 144 आएगा, मतलब 144 दूनी कितना होता है, 288। ठीक है, तो इनका अंतर तो ज़्यादा, हम करते हैं इनके अंतर पे बात करते हैं। तो इनके अंतर पे बात करते हैं तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब हमारा यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 है, हमारा कितना का 0 आ गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया, हमारा 108। तो इनका अंतर कम आ रहा है, हम इनका अंतर लेंगे। ठीक है, इसका अंतर कितना है, 108। मैं 108 से देखूंगा इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करके देखूंगा ये परफेक्ट डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इस चीज़ को देखूंगा। हमेशा एक बात याद रखना कि एचसीएफ होगा हमसे सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, उस संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होगा एचसीएफ। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब बढ़ते हैं, हम इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। अब हमने देखा ये संख्या तीनों को डिवाइड नहीं कर रही, चाहे आप लोग डिवाइड करके देख लो, ये संख्या 3 को डिवाइड नहीं कर रही तीनों को। तो हम क्या करते हैं, इसका एक फैक्टर देखते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको और देखते हैं। इसका फैक्टर 36 × 3, 6 3 6 18 के 8 और 3 के 9 10 108 आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि इसमें, अब मैं बड़े वाले नंबर को लिखता हूँ, इसको मैं देखता हूँ कि 36 मेरे तीन संख्या को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने देखा 36 मेरे 144 को डिवाइड करेगा और 288 को डिवाइड करेगा, 396 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरा 36 सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा जो इन तीनों संख्या को डिवाइड करेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक हो जाएगा एचसीएफ, अपना किसी भी मेथड से निकाल के देख लो, एचसीएफ मेरा 36 ही आएगा। आगे समझ में आप लोगों के कितना आया एचसीएफ, मेरा 36 एचसीएफ आएगा। तो हमेशा जब ऐसी इस तरह की संख्याएं दी होंगी हमको, ठीक है, तो हमेशा ऐसी वो संख्याएं होंगी, तो उन संख्याओं का हमें सर्च करना है इसमें कि जिनका अंतर क्या होगा, सबसे कम होगा। अब जिनका अंतर सबसे कम आएगा, जो अंतर होगा उसका या तो अंतर इसका इनका एचसीएफ होगा, या अंतर जो आएगा उसका कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a² b की पावर 4 मल्टीप्लाई c की पावर 6 कामा फिर b की पावर q। ये हमारा तीन संख्याएं ये दे रखी हैं, ये दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। ठीक है, तो b की q, c का 8 हो गया, a की पावर 4 हो गया, a की पावर 8 हो गया, b की पावर 6 हो गया, c की पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये संख्याएं हमारी दे रखी हैं। आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ बताना। तो मैं ये को चेक करता हूँ, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 8 है। मैं क्या करूँगा, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर स्क्वायर हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैं b को चेक करता हूँ, यहाँ b की पावर 4 है, यहाँ b की पावर क्यूब है, यहाँ b की पावर 6 है। मैं सबसे छोटी पावर लूंगा, तो b की पावर मैं क्या लूंगा, क्यूब लूंगा, b की पावर क्यूब। अब मैं बात करता हूँ c पे, c की पावर 6 है, c की पावर 8 है, c की पावर 2 है। मैं सबसे छोटी पावर लूंगा c की, क्योंकि एचसीएफ में मैंने बताया है आपको सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो मेरा a² मल्टीप्लाई b की पावर क्यू मल्टीप्लाई c² मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ।
और आपको एक बात और बता दूं, जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको अगर टैट या सुपर टैट के जो टैट हो गया, सी टैट हो गया और जो अनटैट होते हैं जो स्टेट में, तो उनके सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो मैं एक टॉपिक कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद मैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो आपको अगर मेरा पढ़ाई को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन से, और मैं बताऊंगा 10.12 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें किस तरह से एचसीएफ को निकालना है आपको। तो बस आप इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।